यस, हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे टोटल 9 हम बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे हम 2 और बना सकते हैं। अगर हम कॉस को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं साइन को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 10 को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो आइडेंटिटी बनती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इससे फिर हम थर्ड आइडेंटिटी और बना सकते हैं। अगर हम 1 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी 1 को देखिए उधर ले जाएंगे तो बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखी हुई है। थर्ड जो मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे हम 2 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर हम 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर 1 हम इधर रखेंगे और कॉट को राइट साइड में ले जाएंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल आएगा 1 के। ये हमारी बेटा आइडेंटिटीज़ हैं। 3 मेन आइडेंटिटी हैं जिनसे 9 बनती हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का तोड़। बहुत ध्यान से देखिएगा, टॉपिक का तोड़ मैं आपको बताऊंगा। इसको सुनने के बाद शायद आपको ये टॉपिक 80% तक बल्कि 90% तक इजी लगेगा। 10% जो मैंने गुंजाइश छोड़ी है वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जिनकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। फिलहाल 90% तक आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद ये क्वेश्चन आपको या टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ गुरु मंत्र बताऊंगा जिनमें सबसे पहला गुरु मंत्र है कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सब प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं। लेफ्ट हैंड हमें प्रूव करनी है विल इक्वल टू राइट हैंड। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रेशोज लिखे होंगे साइन और कॉस को छोड़ के, बेसिकली तो 6 हमारे पास रेशोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उसमें 2 रेशो साइन और कॉस छोड़ दीजिए, बाकी बचे ये 4। इन चारों में से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड में कोई भी रेशो दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल जैसे 10 लिखा दिखाई देता है, तो उसकी जगह आप कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस, तुरंत लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। कॉट जहाँ लिखा दिखाई देगा आप उसकी जगह लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक जहाँ लिखा दिखाई देगा उसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक जहाँ लिखा दिखाई देगा उसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ये 4 रेशोज हैं, इनको कन्वर्जन करेंगे साइन कॉस के फॉर्म में ऐसे। ये है पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र है जब आप कन्वर्जन कर लेंगे तो आपको लेना है एलसीएम। 100% एलसीएम आएगा, एलसीएम आप लेंगे। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में सॉल्व करके, फिलहाल आप सुनते चलिए। ठीक है, सुनते चलिए, पेशेंस के साथ वीडियो को देखते चलो। ठीक है। पूरी वीडियो देखने के बाद मैं शॉर्ट ही लेता हूँ, टॉपिक 80-90% तक ईजी हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा गुरु मंत्र है पुट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कभी कभी हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नज़र नहीं आता है तो मैंने उसकी जगह ऑप्शन रखा है यूज सूटेबल आइडेंटिटी। अब ये क्या है यूज सूटेबल आइडेंटिटी? अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा गुरु मंत्र लगाने के बाद ना दिखाई दे तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि साइन स्क्वायर कहाँ लिखा है, उसकी जगह कन्वर्ट कर लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अगर लिखा दिखाई दे तो उसकी जगह लिख लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 100% तक तो कवर इससे ही हो जाएगा, बाकी बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ये अदर रेशियोज़ का काम होता है, अदरवाइज इतने से ही काम हो जाएगा। ये आता है हमारा यूज सूटेबल आइडेंटिटी में, ये 2 चीज़ें, एक ये वाली और एक ये वाली। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर साइन स्क्वायर लिखा दिखाई देगा तो उसकी जगह आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे तो उसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई देगा उसकी जगह लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे तो उसकी जगह लिख लेना कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों मेरे आते हैं इस वाले ऑप्शन में यूज सूटेबल आइडेंटिटी में। वैसे तो काम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से हो जाएगा, पर फिर भी एक ऑप्शनल हमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ गुरु मंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमें लाना है 1। सो पहला गुरु मंत्र क्या था, कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो टेन को हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में लिख लेंगे, और 1 प्लस टेन को फिर वही लिखेंगे टेन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा गुरु मंत्र क्या था बेटा, देखिए पहला गुरु मंत्र तो यही था, कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टेन था तो मैंने साइन अपॉन कॉस लिख लिया, कॉट था तो मैंने कॉस अपॉन साइन लिख लिया। दूसरा गुरु मंत्र था टेकिंग एलसीएम। तो अब एलसीएम लेंगे हम गुरु मंत्र के हिसाब से, यहाँ एलसीएम आ रहा है और यहाँ एलसीएम आ रहा है, दोनों जगह ले लो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया था साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखना रह गया है। ठीक है, यहाँ एलसीएम आया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना लो, बाय मिस्टेक माइनस लग गया था, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर बचेगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला गुरु मंत्र हमने यहाँ लगाया कन्वर्जन करने में, दूसरा गुरु मंत्र लगाया एलसीएम लेने में, और तीसरा देखिए गुरु मंत्र आया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ हमने नीचे 1 लगा दिया। अब ऊपर भी हमारा दोबारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, पहला गुरु मंत्र हमने यहाँ अप्लाई करा, दूसरा गुरु मंत्र हमने एलसीएम लेके अप्लाई करा, तीसरा गुरु मंत्र हमने यहाँ अप्लाई करा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी जगह रखा हमने 1। ठीक है, अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। कन्वर्जन अपना स्टार्ट करेंगे पहले गुरु मंत्र के हिसाब से, टेन जहाँ लिखा दिखाई देगा उसकी जगह तुरंत लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक जहाँ लिखा दिखाई देगा उसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस का 1 अपॉन 1 लगा लेंगे, प्लस 10 की जगह लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे आएगा सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। ये पहला गुरु मंत्र हो गया, कन्वर्जन कर लिया। देखिए पूरा का पूरा आपको साइन और कॉस दिखाई दे रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देने का, यही है पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र है टेकिंग एलसीएम, यहाँ एलसीएम आ रहा है यहाँ एलसीएम आ रहा है, दोनों जगह ले लो। साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, इधर आएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर आएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। दूसरा गुरु मंत्र आ गया एलसीएम लेके। तीसरा गुरु मंत्र है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन उससे पहले ना 1-2 स्टेप बीच में ऐसे आएंगे जिनको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया। ठीक है, ये सबसे ऊपर जाता है, बीच में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो बचेगा कितना साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इधर बचेगा बेटा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा, इस टॉपिक में मैंने आपको गुरु मंत्र बताए 3, उन गुरु मंत्र के अलावा ना कुछ ट्रिक्स भी आएंगी, कुछ मतलब 2 या 3, ज़्यादा नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3। उसमें पहली ट्रिक आ रही है कि अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ कॉमन है दोनों तरफ, सो वी हैव टू टेक कॉमन फर्स्ट, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ऊपर से साइन कॉमन निकालेंगे, पहली ट्रिक है, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इधर आएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से सुन ली ना ट्रिक, ये पहली ट्रिक है, इसको नोट कर लेना कहीं अपने पेपर पे कि अगर कहीं भी कुछ भी कॉमन नज़र आता है ऊपर, जैसे यहाँ देखो दोनों तरफ साइन था तो मैंने सबसे पहले साइन बाहर निकाला, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ये पहली ट्रिक है हमारी। फिर आएगा साइन ए और ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कॉस ए
और प्लस 1 माइनस कॉस ए। एलसीएम जितनी बार आए उतनी बार लेना है, जितनी बार आइडेंटिटी लगाना चाहें उतनी बार लगेगी। नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बेटा, या कॉस से कॉस कैंसिल। बचा कितना हमारे पास? बचा हमारे पास साइन ए और ब्रैकेट में क्या बचा? ये बचा 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ बचेगा साइन ए और इधर आएगा 2 अपॉन, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने आपको बताया था यूज सूटेबल आइडेंटिटी वाला ऑप्शन, याद है ना? जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं नज़र आ रहा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे साइन अब स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन है, तो ये आपस में रेशो एक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा हमारा 2 अपॉन साइन ए। हमें लाना क्या था? कॉसेक ए। अब सबको पता है कि बेसिकली जो हमारा 1 अपॉन साइन ए होता है उसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉसेक से, यानी कि 1 अपॉन साइन हमारा कॉसेक होता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे हम साइन 1 अपॉन साइन लिखा है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉसेक ए। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, हैंस प्रूव। एक क्वेश्चन ये है बेटा, बेसिकली इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सॉल्व्ड है ऑलरेडी, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अपने तीनों गुरु मंत्र के थ्रू। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1। तो कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। पहला कन्वर्जन है कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो tan को मैंने कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस में, sec को कन्वर्ट करा 1 अपॉन कॉस में, और माइनस 1 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे tan को मैंने कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस में और sec को कन्वर्ट करा 1 अपॉन कॉस में, प्लस का आ गया 1। उसके बाद दूसरा गुरु मंत्र था टेकिंग एलसीएम। यहाँ एलसीएम आ रहा है और यहाँ एलसीएम आ रहा है, तो दोनों तरफ एलसीएम ले लो। ये साइन अपॉन कॉस ऐसे ही चला, एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इधर आ जाएगा तो बनेगा 1 माइनस कॉस ए, और इधर कॉस ए इधर आ जाएगा तो लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बेटा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाले सबसे ऊपर, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस ए, और बीच में आएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। इधर कॉस ए ऊपर पहुंचेगा तो साइन ए कॉस ए, और कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन में भी आ रही है। यहाँ भी साइन ए कॉस ए है, यहाँ भी साइन ए कॉस ए है। सो इसमें से साइन ए कॉस ए हम क्या कर लेंगे? बाहर। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और इधर आएगा 1 अपॉन कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। अगेन हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि कॉस का तो एलसीएम आएगा नहीं, दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ 1 प्लस कॉस ए इधर पहुँच जाएगा और इधर 1 माइनस कॉस ए इधर पहुँच जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास साइन ए कॉस ए और 1 प्लस 1 2, और बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरा किसके इक्वल हो गया? साइन स्क्वायर ए के इक्वल। आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कितना? ये वाला साइन, ये वाला 2, और नीचे बचा साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो बचा कितना? 2 अपॉन साइन ए। अब मुझे लाना क्या था? कॉसेक ए। अभी अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? कॉसेक ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉसेक ए। ठीक है, समझ गए ना? साइन 1 अपॉन साइन ए इक्वल हो जाएगा कॉसेक ए के। तो कॉसेक 1 अपॉन साइन ए हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक में। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शायद टॉपिक ठीक से समझ में आए। क्वेश्चन लिखा है tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस एक्स स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए। हमें इक्वल लाना है 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस ए के, कॉस स्क्वायर ए के। तो कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। tan आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, माइनस 1 एज इट इज चलेगा, इसके नीचे 1 लगा लेना। इधर आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कन्वर्जन ध्यान रखना, कन्वर्जन चार्ट अपना बना के बैठना। सेक की जगह आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, कन्वर्जन हो गया हमारा पूरा का पूरा। गुरु मंत्र पहला हमारा यही था कि हमें पूरा कन्वर्ट करना था साइन कॉस के फॉर्म में। अब साइन कॉस के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखाई देने का। अब दूसरा गुरु मंत्र था टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में चलेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ तो हमारे पास जो है साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहीं से यहीं अगर ये सबसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। यहाँ भी ये सबसे ऊपर जा रहा है तो सबसे ऊपर जाने के बाद जो है कर लो इसे, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए, ये सबसे ऊपर पहुँचेगा, इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आएगा प्लस, ये ऊपर पहुँचेगा सबसे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ गए। अब इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन जा रहा है, तो बचा कितना, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बचा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम दोनों तरफ सेम है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। पहला गुरु मंत्र हमने यहाँ लगाया था कन्वर्जन में, दूसरा लगाया एलसीएम में, तीसरा हल्का सा सिंप्लीफाई करा, ऊपर नीचे ले गए और अब तीसरी आइडेंटिटी, तीसरा गुरु मंत्र आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें लाना है बेटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि राइट साइड के हिसाब से साइन का कोई काम नहीं है तो इस साइन को कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ये वाला कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही हमें लाना था। तो राइट साइड के हिसाब से हमारे पास साइन नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे साइन को कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस में अभी और बनाऊंगा, टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। गुरु मंत्र का ध्यान रखेगा, जो मैं अब आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें ट्रिक्स के साथ 2-3 ट्रिक जो हैं वो ऐड करूंगा। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी उसमें होंगे, तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।